मुलाकात डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हो रहा है उसकी मजम्मत की है। हम समझते हैं कि जिस तरह से उसे टॉर्चर का निशाना बनाया गया वो नाकाबिल कबूल है और उसको जिस तरीके से अभी भी कोशिश ये की जा रही है कि उसे अगवा करके पिम्स में पहुंचाया जाए, वहाँ पे उसे जो है वो टॉर्चर ना होने का सर्टिफिकेट लिया जाए और फिर जिस तरह कल हाई कोर्ट में इन्होंने रिमांड मांगा है, ये सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है कि उसे मज़ीद टॉर्चर किया जा सके। देखिए, अगर कोई जुर्म किया है, कोई उसका मामला है, उसको अदालतें देखेंगी। हम ये समझते हैं यही जुर्म जो है, यही जुर्म फजल रहमान की अगर गुफ्तगू देखें वो इससे बहुत ज़्यादा थी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू इससे बहुत ज़्यादा थी, नवाज़ शरीफ की। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू इससे बहुत ज़्यादा थी। अयाज, सादक, ख्वाजा आसफ, किस किस का नाम लें। और जिस तरीके से उनके साथ एक लाडले बच्चों का सलूक उनके साथ हो रहा है, वो सलूक जो है वो बाकियों के साथ नहीं हुआ। और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जो ये नई रवायत डाली है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाए, ये एक नाकाबिल कबूल रवायत है। इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सियासत है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। और डॉक्टर शहबाज गिल जो है उसके साथ आपने उस दिन आशूर था, हर शख्स को पता है कि मोबाइल नहीं चल रहे थे। ये कहना कि हमें दोबारा रिमांड चाहिए क्योंकि हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है, अहमकाना बात है। आशूर के दिन जो गुफ्तगू हुई थी वो लैंडलाइन पे हुई थी, उसका नंबर भी पता है सबको। जो ARY के ऊपर स्टेटमेंट चली थी वो भी पता है सबको। अब सिर्फ एक मंसूबे के तहत शहबाज गिल को जो है वो टॉर्चर के लिए लिया जा रहा है, ये नाकाबिल कबूल है। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने डॉक्टर शीरी मज़ारी को ये हदायत की है कि आलमी सतह के ऊपर ये जो टॉर्चर का मामला है उसको उठाया जाए। हम इसके लिए ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ ये मामला उठा रहे हैं और पूरी पार्टी जो है वो इसकी मजम्मत करती है। और इसके साथ साथ हम समझते हैं कि जो सलूक मीडिया के साथ किया गया है, ARY को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया कि वो एक अल्टरनेटिव व्यू दे रहा था, वो एक मुतबादल बयानिया जो था वो दे रहा था और लोगों के पास ये फ़ैसला करना है। ये अवाम ने, जमहूरियत में कोई भी बयानिया होता है उसका हतमी फ़ैसला अवाम ने करना होता है। अब आप ये जब आप टीवियों के इसलिए बैन कर दें कि वो मुतबादल बयानिया क्यों दे रहा है, उससे एक बहरान पैदा हो गया। और हमने ये फ़ैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। सारी पार्टी जो है वो ना सिर्फ ARY के साथ बल्कि जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खैबर घुमन हैं, समी इब्राहिम हैं, आरफ हमीद भट्टी हैं, इसके साथ जो हमारे इमरान रियाज ख़ान हैं और बेशुमार और लोग जैसे अकील हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के siyaset.com के मोईद पीरज़ादा हैं। इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, उसकी मजम्मत के लिए पूरे पाकिस्तान में हम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाएंगे और पूरे जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके इंसाफ जो है वो तमाम अज़ला में पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक मज़मूम कोशिश हो रही है अदलिया को तकसीम करने की। ये भी ये नून लीग का पुराना वतीरा है। रफ़ीक तारड़ का क्या वो जो दौर था वो किसको याद नहीं कि किस तरह से इन्होंने अदलिया को तकसीम किया, लोगों को बार एसोसिएशंस को इस्तेमाल करके, बार लीडर्स को इस्तेमाल करके जिस तरीके से इन्होंने अदलिया को तकसीम। इसके लिए हम इंशाअल्लाह सोमवार को अदलिया का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और ये जो दिन होगा इस दिन हम पूरे पाकिस्तान में अदलिया के बार एसोसिएशन, हमारी ILF जो है वो इसको लीड करेगी और इसी ज़िमन में इमरान खान इंशाअल्लाह जो है वो बार एसोसिएशन से भी ख़िताब करेंगे। और हम जो अदलिया की इंडिपेंडेंस का दिन मना रहे हैं, सो दो हम जो एक हमारा मकसद है, एक जो अदलिया की आज़ादी के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो हम खड़े होंगे और फिर मीडिया की आज़ादी के लिए और जो लोगों को हैरेस किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ ये दिन मनाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक मुल्क गिर तहरीक इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उसका आगाज़ किया जा रहा है। 10 सितंबर तक यानी आज
15 अगस्त है, तो 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में जलसे करेंगे और ये सिलसिला 19 तारीख से शुरू होगा, जब इमरान खान कराची में पहला जलसा करेंगे, 20 तारीख को हैदराबाद में दूसरा जलसा करेंगे और उसके बाद रावलपिंडी, सरगोदा, जेलम, उसके बाद ननकाना, उसके बाद फैसलाबाद, उसके बाद ये शेखुपुरा, उसके बाद कोयटा और दीगर तमाम पूरे मुल्क भर में एक जो जलसे हैं वो किए जाएंगे और एक मुल्कगीर तहरीक चलाई जाएगी इंतखाबात के लिए। इन इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिल कबूल है। शहबाज शरीफ का ये कहना कि आप मिसाक़ जमहूरियत को आप जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर छोड़ें, इलेक्शंस को छोड़ें और मईशत के ऊपर बातचीत कर लें, बिल्कुल अहमकाना बात है। कोई भी जो सियासी जमात है वो मईशत के ऊपर सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम होता है जहाँ पर आप एक मुआशी लाइन होती है। जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आप मुख्तलिफ मुआशी मॉडल्स को वोट देते हैं और ये होता है कि आपने किस तबके से लेके किसको देना है, यही सारा इकनॉमिक फ्रेमवर्क होता है और हर सियासी जमात का अपना मकसद है। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आप छोड़ें पीटीआई, तो ज़ाहिर है आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी मुआशी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना हम समझते हैं कि ये तो बिल्कुल एक जाहिलियत होगी, क्योंकि आपकी तबाहकुन मुआशी पॉलिसियाँ हैं, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद हो रही है, 50 रुपये यूनिट के ऊपर बिजली का बिल इस वक्त पहुँच चुका है इंडस्ट्री के लिए, सारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आने वाला है। हमने 55 लाख नौकरियाँ 3.5 साल में पैदा की थी, अब एक बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आने वाला है, बिकॉज आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन अब नेगेटिव में जाने वाली है और उसका असरात आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। लिहाजा आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे, हम उसको मुस्तरद करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये कहना कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें, फिर आप मुल्क में कोई और निज़ाम लगा लें। जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। अल्टीमेट आर्बिटर जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम है, फ़ैसला करना उनका इख्तियार है। और ये जो साजिश आप कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये बताया जा रहा है कि पीटीआई को दबाया जाए और पीटीआई को किसी तरीके से हम बिल्कुल जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए पीटीआई को, ये आपने, मैं समझता हूँ कि आप 1970 से सबक सीखने की ज़रूरत है। और जब आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, और ये तो फेडरल जमात है, जो अवामी लीग थी वो तो एक वफाकी जमात भी नहीं थी, सिर्फ एक सूबे की जमात थी, आपने उसको एलिमिनेट करने के चक्कर में जो पूरा पाकिस्तान जो है वो उसमें दो लख्त हो गया। पीटीआई पाकिस्तान की इस वक्त फ़ौज और पीटीआई ये दो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखती हैं और इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से आपने हर सूरत में इक़्तिदार से चिमटा रहने की एक ख्वाहिश के ज़रिए जो ये फ़ैसला किया है कि हम इसमें इख्तलाफ डाल लेंगे, ये पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने वाली बात है। इमरान खान को और पीटीआई को महदूद करने का मतलब पाकिस्तान की वफाकी हैसियत को महदूद करना है और इस चीज़ के ऊपर बहुत आपको सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो सबके सामने है। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत की एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहा है। वो किधर गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो लोगों के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने जो फॉरेन फंडिंग ली, जो लीबिया से पैसे लेके अपने बनाए दफातर, वो क्यों लोगों के सामने जो है वो नहीं लाए जा रहे? सो इलेक्शन कमीशन का जो बायस है वो तो हमारे सामने है और उसको हम उसकी शदीद मज़म्मत कर भी रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतबार है भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला कुन मरहला शुरू हुआ है तहरीक का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम की कामयाबी के ऊपर मुंतनिज होगा, ये उसके ऊपर ख़त्म होगा। मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है। ये जो बैसूर असम्बलियाँ हैं, ये जो मकबूजा असम्बलियाँ हैं जिसमें स्पीकर साहब अभी बच्चों को बुला के ख़िताब करवा रहे हैं, एक्चुअली मेरे ख्याल में ये बच्चों को बुला के करा लिया करें, वो ज़्यादा सब्सटेंटिव है जो इस असम्बली का काम हो रहा है। बच्चे उनसे ज़्यादा अक्लमंद है जो इस वक्त बैठे हुए हैं।
اس کرپٹ ٹولے سے جان چھڑانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ نے مساق کرنا ہے معیشت کے اوپر تو صرف ایک ہی مساق ہو سکتا ہے کہ سارے جو زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان یہ باہر پڑا ہوا پیسہ پاکستان واپس لائیں. اس کے علاوہ کوئی مساق جو ہے وہ ممکن نہیں. فواد چودھری صاحب کیا کہیں گے کہ 25 مئی کے کرداروں کی بھی بات کی جنہوں نے کام کیا وہ اسلام آباد آ کے چھپ کر بیٹھے ہیں, تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان لوگوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر وہاں پہ تشریف لے کے جائیں اور اس وقت تفتیش میں شامل ہوں. ہم کوئی رانا ثناء اللہ نہیں ہے. پنجاب حکومت جو ہے اس کو ہم نے بڑا واضح پیغام جو ہے وہ دے دیا ہے. 25 مئی کے جو واقعات میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ بات ہم نے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے وہ باور کرا دی ہے, انتظامیہ کو بھی باور کرا دی ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہیں ابھی تک کی کارروائی سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی ہم نے اپنے جو ہوم منسٹر ہیں ہاشم صاحب ان کو یہاں پہ بلایا بھی تھا. ابھی ان کو جو پی ٹی آئی کے جذبات ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے. اس میں ہم طویل لمبا جو عرصہ ہے وہ نہیں دے سکتے. یہ فوری کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور یہ لوگ جو بھی ہے عطا تارڑ ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, ان کو وہاں پہ جا کے لاہور میں تفتیش میں شامل ہونا. فواد چودھری صاحب ابھی آپ نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ تحریک انصاف کو لڑانے کی سازشیں ہو رہی ہیں کچھ, یہ کون کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ تو جو اقتدار سے چمٹا ہوا طبقہ ہے ظاہر ہے وہی کوشش کر رہا ہے, اور یہ پوری انہوں نے ایک کیمپین کھڑی کی. دیکھیے نا ARY کو جو بین کیا گیا, کیسے بین کیا گیا, جب انہوں نے یہ سٹوری بریک کی کہ کس طرح سے اسٹریٹجک میڈیا سیل جو ہے جو نون لیگ کا کام کر رہا ہے اس نے یہ جو شہداء کے اوپر کیمپین ہے اس کو بڑا کیا, اور یہ تاثر دینے کی اب ہم 2 رپورٹس ہمارا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس کو ریلیز کر رہا ہے, جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت پازیٹیو ٹرینڈ شہداء کے اوپر چلے اس میں 90% سے زیادہ PTI کے لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی. اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو نیگیٹو کر کے پیش کیا اس کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ کارروائی کی جائے, لوگوں کو پہچانا جائے, ان کو سامنے لایا. تو تعلقات کیسے ہیں پاک فوج کے تحریک انصاف سے؟ فواد صاحب صحیح ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ بیک ڈور ٹاکس کی بات کی جا رہی ہے اور اعجاز الحق کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے, کیا تحریک انصاف کرے گی بیک ڈور؟ میرا خیال ہے کسی بیک ڈور ٹاکس کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ٹاکس ہونی چاہیے, جو بھی گفتگو ہونی چاہیے, جو بھی بات ہونی چاہیے وہ سب کے سامنے ہونی چاہیے, پاکستان کے عوام کے سامنے ہونی چاہیے. یہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے کا دور ختم ہونا چاہیے, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ الٹیمیٹ آربیٹر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی پالیسیز جو ہیں وہ 10-15 بندے بیٹھ کے ایک کمروں میں ہم طے کر لیں آپس میں اور اس کے بعد کہیں کہ پورا پاکستان اس کا پاؤنڈ ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ آصف زرداری پنجاب حکومت بنانے کا جو ہے پورا پلان کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں؟ آصف زرداری پہلے اپنی سندھ حکومت بچا لیں, پھر پنجاب حکومت دیکھ لیں گے. تھینک یو سر. فواد چودھری بنی گالا کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے. کہتے ہیں اس حکومت کے خاتمے کے لیے ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ 19 اگست سے کراچی سے شروع ہوگا جب عمران خان کراچی میں پاور شو کریں گے. اسی طرح پورے پاکستان میں جلسے کیے جائیں گے. عام انتخابات میں تاخیر کی جا رہی ہے جو ناقابل قبول ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شریف کی مساق معیشت کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف عام انتخابات کے فریم ورک پر بات ہو سکتی ہے اور کسی چیز پر بات نہیں کریں گے. یہ بھی کہا کہ جمعرات کو آزادی صحافت کا دن منائیں گے اور صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.